बात नहीं, निखिल भी बिजी होगा अभी। ठीक है, अब OMX3, OMX2, OMX1, CKM4 ट्रांजेक्शन कोड है मटेरियल लेजर का। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि करना पड़ेगा, बट हम रियल टाइम में ये काम नहीं करते, ये फन्ने भी नहीं देते, फाइनेंस वाले करके रखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। SAP के अंदर जाएंगे, कनेक्ट। सर इसके साथ साथ है ना, थोड़ा ये भी बताना कि फॉर एग्जांपल अगर सेम चेंजेस अगर रिटर्न बैक करना हो। रिटर्न बैक मतलब? रिटर्न बैक मतलब से मुझे कोई फील्ड चेंज हो गया है, राइट? हाँ हाँ। तो फिर से वही करना है, तो बेसिकली वही स्टेप रिपीट करना है जो चेंजेस के लिए अप्लाई किया था, राइट? जैसे मुझे समझाओ, किसके रेफरेंस में बोल रहे हो तुम? अभी जैसे कि मतलब आज मैंने एक इश्यू फेस किया था, जैसे जीआर कर रहा था ना, जैसे कि सर्विस हम्म एंट्री नंबर क्रिएट हो जाता है। फॉर हम्म एग्जांपल हमें वो सर्विस एंट्री नंबर रिटर्न बैक लेना है, रिवर्स हम्म लेके फिर से रिटर्न, फिर से बुकिंग करना है। हम्म। ऐसा कोई सिनेरियो मतलब जिधर पीछे नहीं, जाके वो फिर देखो, से आगे अभी आना। अपन अभी मास्टर डेटा, देखो क्या है ना, SAP के अंदर कोई भी चीज है ना, आप डिलीट नहीं मार सकते, कैंसिल कर सकते। तो कैंसिल के प्रोसेस में आपको जब प्रोसेस सिनेरियो रन होंगे उस वक्त बताऊंगा। अभी तो हम लोग मास्टर डेटा पढ़ रहे हैं, तो मास्टर डेटा में कैंसिलेशन का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, आपको मटेरियल यूज नहीं वो करना है, डायरेक्ट उसको वो ब्लॉक ब्लॉक करके वो डाल दो। डायरेक्ट सेम लेवल पे चेंज हो जाता है सर, राइट सर? हम्म। तो जिसे अगर अपन जैसे, क्रिएट करते हैं सेम उसी से चेंज हो जाता हम्म, है, उसको एडिटेबल मोड उसी, है इसलिए वो वापस वही एंटिटी में जाके रिप्लेस हो जाता है। हाँ, ठीक है ना। और जो ओके। तुम बोल रहे हो वो सिनेरियो पार्ट है, वो हम लोग जब कई बार हमारी 15 से 20 क्लासेस हो जाएगी उसके बाद वो प्रोसेस आएंगे कि इन द सर्विस एंट्री शीट यू हैव क्रिएटेड एंड हाउ टू कैंसल द सर्विस एंट्री शीट, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके। ठीक है, बस और वही एक बार बनाना बेसिक। आ जाएगा ना, एक बार बनाना आ गया ना, तो कैंसलेशन करना आप खुद सर्च मार लोगे। वो प्रोसेस तो वैसे तो मैं बताऊंगा, पर कुछ प्रोसेस में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो प्रोसेस मैं कल तक कंप्लीट कर दूंगा। हेलो, हेलो, हेलो अभिनव। कोई फोन आ रहा हाँ अभिनव बोलो। है। बेटा अच्छा अपलोड किया। बढ़िया। तो अभी अपन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मटेरियल लेजर एक्टिवेट कर रहे हैं। और गोविंद, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो चेंजेस का अपन कर रहे हैं, सारी चीजें कवर करेंगे अपनी टेस्ट में, है ना। जब वो सिनेरियोज आएंगे तब उन चीजों को टच करेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले अपना ट्रांजेक्शन कोड देखो, सीक्वेंस पूरा पकड़ के चलना है। ये एक्सेल शीट का एक्सेस सभी को है, इसमें कोई बंदा कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, केवल इसको देखेगा और समझेगा। ओके। बिकॉज ये मेरी बहुत सारे लेक्चर्स होने के बाद में ये शीट बनी है, ये कोई ऐसा कोई स्पेशल शीट नहीं है।
बट इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये प्रोसेस रन कैसे हो रहा है, बराबर। तो आगे बढ़ते हैं। OMX3 ट्रांजिशन नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। OMX3 ट्रांजिशन कोड वी नीड टू बी रन फर्स्ट टाइम, देन आफ्टर OMX2 ट्रांजिशन कोड, देन आफ्टर OMX1 ट्रांजिशन कोड, एंड देन आफ्टर CKM स्टार्ट ट्रांजिशन कोड। आप लोग सारे एक्टिव रहे क्लास में, क्योंकि मुझे मालूम है सब लोगों के पास बहुत काम है, घर का काम है, किसी के पास क्या है, किसी के पास। तो इस क्लास में 1 घंटा अपना पूरा निचोड़ के बैठे, और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ मतलब 50% तैयारी अभी मेरे साथ में ही कर ले, 50% जब प्रैक्टिस करें तब कर लें, ठीक है ना। पूरा टाइम का 1 घंटा आप सबको, मैं ऐसा नहीं कि संकेत को पकड़ा तो गोविंद को नहीं, गोविंद को पकड़ा तो अपेक्षा को नहीं, सबको, जितने लोग हैं उन सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो सारे लोग एक्टिव रहें। कोई पेन वेन लेने की जरूरत नहीं, आराम से जैसे अपन रामायण महाभारत सुनते ना वैसे सुनना है उसको इतने अच्छे से। और जब प्रैक्टिस करो तब अपने पास रिकॉर्डेड वीडियो तो आपके पास आ ही रहा है, तो रिकॉर्डेड वीडियो की कोई टेंशन नहीं, कोई नोट करने की जरूरत नहीं, बट जो सुन रहे हो वो बहुत ध्यान से सुनो। तो OMX3, OMX2, OMX1, CKM 4 ट्रांजेक्शन कोड में रन करूंगा मटेरियल लेजर एक्टिवेट में। रियल टाइम में ये ट्रांजेक्शन कोड अपन रन करते नहीं है, कौन करता है, फाइनेंस के लोग रन करते हैं। बट अभी हमें हमारे प्लान की जिम्मेदारी लेनी है, तो हमें हमारे को करना है, और किसी और के प्लान को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो गए SAP के अंदर, सबसे पहले OMX3 ट्रांजेक्शन डाला, ठीक है, OMX3। और ये थंब रूल ध्यान रखें, कोई भी आपको रात में उठा के भी पूछे कि वैल्यूएशन एरिया क्या होता है, तो आप बोल देना प्लांट। प्लांट क्या होता है, वैल्यूएशन एरिया, दोनों ही सेम होते हैं, वाइस वर्सा। आगे बढ़े, पोजीशन में गए। पोजीशन में मेरा प्लांट कौन सा बना था जितेश, मेरा प्लांट कौन सा बना, एम सर M127 127 है ना, ठीक है। ये गए, न्यू एंट्री में गए, M127 किया। उसके बाद में मटेरियल लेजर का 0002, इसमें क्यों कुछ नहीं पूछना है, बस एग्जैक्ट एंट्री मारना है, और यहाँ पे ग्रीन बल्ब को जला देना है। अगर इफ द ग्रीन बल्ब इज नॉट ऑन मीन्स इट्स अ have some problem, means green bulb is not on means the red bulb will be on. So that is a very important things. Your plant company code will come automatically, and the second thing, material ledger 0002, you should be at here, save it, then after press the back button, press continue button, and then after I'm pressing a back button, tuck tuck, and again one more time back button. Next, OMX2 ट्रांजेक्शन कोड, मैंने बोला ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें 0002 को ऑब्जर्व करना है और एंजॉय करना है, ठीक है ना। हमारे B2 के साथ में ये सेटिंग को बस ऑब्जर्व करनी है, सेटिंग को छेड़नी नहीं है। OMX1 ट्रांजेक्शन कोड, OMX1 ट्रांजेक्शन कोड किसके लिए लगता है, देखो OMX1 ट्रांजेक्शन में वैल्यूएशन एरिया क्या है अपना, M127। इंटर मारा, M127 आपका होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको चेक करना है, इसको यहाँ पे 2 डालना है, प्रेस एंटर करना है और सेव कर देना है, खत्म। कितनी कम सेटिंग करी। अब हम मटेरियल लेजर को एक्टिवेट कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन कोड जो होगा CKM स्टार्ट ट्रांजेक्शन कोड होगा, ठीक है, CKM START, CKM स्टार्ट ट्रांजेक्शन कोड। प्लान डाला M127, प्रेस एंटर किया, टेस्ट रन को हटा दिया, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को रट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर स्टार्ट इमीडिएटली किया और चेक किया, कंफर्म कर दिया, खत्म, ठीक है। एक बार और कंटिन्यू प्रेस कर देना। ठीक है, बेस्ट इन एक्टिव। नाउ योर जॉब प्रोडक्शन स्टार्टअप फॉर यूजर बेस्ट इज एक्टिव। तो आज सारे लोग अपने प्लांट को एक्टिवेट करेंगे। नेक्स्ट मिलियन, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मेरा, स्टेप मटेरियल लेजर एक्टिवेट हो गया। अब मटेरियल टाइप नो रेंज मटेरियल मटेरियल टाइप ग्रुप। बनाएंगे, ठीक है। देखो अब पूरा दिमाग को लगाने की जरूरत है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट में, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट में, ठीक है ना। बट ज्यादा कुछ नहीं, मटेरियल टाइप बना रहे हैं, तो मटेरियल टाइप बनाने का ट्रांजेक्शन कोड ध्यान रखना, OMS2 याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार इंटर मारना, ये अपन 50 बार करेंगे तो याद अपने आप हो जाएगा। तो OMS2 ट्रांजेक्शन कोड में गए और सर्च कर रहे हैं। अभी हम ROH को कॉपी कर रहे हैं, तो ROH को सर्च किया, पोजिशन में जाके ROH को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और आप बना दो जो आपको बनाना है। मतलब मैं ROH को कॉपी करके क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ Z2RH। Z2RH अगर होगा तो मुझे एरर दे देगा। देखो एरर क्या दिया, रीड करो एरर का, अपेक्षा रीड करो एरर क्या आया। An entry already exists with the same key. इसका मतलब क्या है अपेक्षा,
मतलब ये इस नंबर का ऑलरेडी है। ऑलरेडी है। तो गोविंद अब क्या करेंगे? नया क्रिएट करना पड़ेगा सर। नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं नया डाल एंड के यूनिक देखता होना हूँ। चाहिए। Yes, Z3RH डाल के देखता हूँ ले लेता है कि नहीं। Z3RH भी ऑलरेडी है, चलो मैं Z4RH डाल देता हूँ। ये लेता है कि नहीं लेता है, ये ले लिया। ठीक है ना, अब एरर नहीं आया। अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेरे हिसाब से दे रहा हूँ, B12RH। ठीक है, ये N में कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। B12 न्यू बैच रॉ मटेरियल। आप अपनी रियल टाइम में जाएं तो आप डिस्क्रिप्शन केवल रॉ मटेरियल दें। ये मैंने बेच वाइज डिस्क्रिप्शन डाला है कि अगर मुझे B11 का कोई मटेरियल टाइप्स का कोई इशू पड़ता है तो मैं B12 को चेक करूँ, क्योंकि मैंने B12 बनाया तो सारी चीज में आगे प्रीफिक्स B12 डालूंगा। ठीक है ना। सो हियर our focus point is what कि whenever I'm giving any descriptions, the descriptions user will understand, descriptions consultant should not be understand। consultant को मतलब नहीं है 6 महीने में implementation खत्म, वो बोलेगा टाटा बाय बाय। बट सारा काम किसको करना है? यूजर्स को करना है। तो प्रोसेस में डिस्क्रिप्शन ही हमारे हाथ में है, तो डिस्क्रिप्शन यूजर फ्रेंडली बनाए, उनको समझ में आए कि ये रॉ मटेरियल है, ये सेमी फिनिश मटेरियल है। और कैरेक्टर देते वक्त भी ध्यान रखें ZROH दे दें। यहाँ तो अभी डमी सिस्टम है, तो इधर डमी सिस्टम में लोगों ने बहुत बेकार कर रखा है, तो हम इतना कुछ कर नहीं सकते। बट आप वहाँ जाएं तो अपना ऑब्जर्वेशन लें कि अगर क्लाइंट में किसी और क्लाइंट में, जैसे कि आज मेरी कंपनी और मैं इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, तो आज मैं जा रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन करने जेके सीमेंट में, तो हो सकता है मैंने वंडर सीमेंट, लाफार्ज सीमेंट में भी इम्प्लीमेंट किया हो, तो मैं उसका पुराना डेटा देख के जाऊंगा और सबको यही ट्रांजेक्शन को रन करके मैं एक बार ऑब्जर्व करके जाऊंगा और फिर नया बनाऊंगा। तो बहुत ध्यान से बनाएं कोई भी डिस्क्रिप्शन देने के लिए, और प्रेस एंटर करें, क्लिक कंटिन्यू करें और सेव कर दें, क्लिक कंटिन्यू करें और सेव कर दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेव। क्या बनाया अपन ने? कौन बताएगा? संकेत बताएगा। संकेत, अपन ने कौन सा मटेरियल टाइप बनाया, किसको कॉपी करके क्या बनाया? तो क्या कॉल पे कॉल है। सर एक मिनट हम्म सर। हम्म जो मेरा लैपटॉप का पीसी है वो लैग हो रहा, मतलब जो आपने पीछे समझाया ना, तो वो आगे हम्म। आगे पीछे हो रहा। आगे पीछे हो रहा? तुम स्टेबल इंटरनेट को करो, है ना, इंटरनेट को ट्यून करो। क्या कर रहे हो? मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट तो नहीं हो रहे हो? नहीं सर, एक मिनट में रिफ्रेश करता हूँ सर। हम्म, ठीक है। कौन आज बच रहा है बार बार? मिलियन, जितेश, अविनाश। अविनाश, अविनाश, जो जेड अपन ने किसको कॉपी करके क्या बनाया? सर मटेरियल लेजर के बाद हमने मटेरियल टाइप किया, मटेरियल टाइप में गए और उसके बाद रॉ मटेरियल प्लांट अपना M127 है, और उसमें जाके ROH का वो कोड डाला और उसके बाद अपने अपेक्षा बोलो, क्या किया अपन ने? गोविंद बोलो। तुम मेरे सर ओल्ड पहले स्टूडेंट हो, बोलो, बोलना पड़ेगा, है ना। अपेक्षा जी बोलिए आप, नहीं तो सब्जेक्ट पकड़ में नहीं आएगा आपके। हाँ गोविंद बोलो एक बार। पहले पहले पुराने एक रॉ मटेरियल टाइप को कॉपी एज किया। हम्म। मैं एक नया मटेरियल हाँ डिफाइन किया, मटेरियल टाइप बराबर। डिफाइन किया। जो कॉपी एज करके जो क्रिएट किया था, अभी जो न्यू क्रिएट किया है, सॉरी जो पहले था वो ROH था, उससे कॉपी करके हम्म। हमने न्यू मटेरियल टाइप क्रिएट किया, दैट इज Z4RH। Z4RH, ठीक है। तो मैंने इसको बना के सेव कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इसको समझते हैं ये क्या चीज होती है। देखो, मैं आपको बता रहा था कल नॉन वैलिडेटेड और नॉन स्टॉकेबल मटेरियल, वो वाला जो मटेरियल होगा उसमें क्वांटिटी चेक और वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल सा थंब रूल पकड़िए कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की हम इन्वेंट्री भी पता करना चाहते हैं और उसकी वैल्यू जो है पर्टिकुलर जीएल में भी ट्रिगर करवाना चाहते हैं, तो ये दोनों ही चेक होंगे। ये प्लांट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि अगर मैं मेरे प्लांट को चेक करूंगा तो आपको आपके प्लांट को लिए चेक करना है। तो मैंने दोनों ही चेक करना है, क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग। प्रेस सेव, क्लिक कंटिन्यू, खत्म काम, आपका मटेरियल टाइप बन गया। बहुत सिंपल मेथड है। अब बैक किया, बैक किया, नेक्स्ट अपन गए नंबर रेंजेस बनाने में। देखो मैं आपको लेके जाता हूँ अपनी एक्सेल शीट में। रीड करो अविनाश, थर्ड स्टेप क्या है? रेंज सर। हम्म
नंबर रेंज। थर्ड थर्ड स्टेप क्या है? नंबर रेंज सर। नंबर रेंज का मतलब क्या समझते गोविंद? नंबर रेंज का सर एक ऐसा कह सकते हैं कि एक लिमिट दिया हुआ है कि ये एक नंबर रेंज एक सीरियल नंबर है कि ये यहाँ से शुरू एक होगा और सीरियल यहाँ तक नंबर, खत्म। बराबर है। तो देखो, हम नंबर रेंजेस इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो मटेरियल है ना वो ऑटोमेटिक बने और यूनिक बने। तो मैं कल आपको जो बता रहा था कि मटेरियल कोड इज अ यूनिक कोड। तो मटेरियल कोड जो आपका हैगा वो यूनिक कोड होगा। वो कहाँ से कंट्रोल होगा? वो कंट्रोल होगा नंबर रेंजेस से। तो नंबर रेंजेस थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अब आगे चलते हैं एसएपी के अंदर और ट्रांजेक्शन कोड लगाते हैं, MMNR ट्रांजेक्शन कोड। देखो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको किस में जाना है? आपको सबसे पहले जाना है इंटरवल में। इंटरवल में जाके इंटरवल पे क्लिक करना है और फ्री इंटरवल को पता करना है। देखो ये सारे फ्री इंटरवल्स अभी पड़े हुए हैं। आप लोग 100 के सीक्वेंस में ले लेना। देखो यहाँ पर डमी सिस्टम है, हम किसी सेटिंग्स को, वी आर नॉट डिलीटिंग एनी सेटिंग्स। वॉट एवर द सेटिंग्स आर अवेलेबल विदाउट डिस्टर्बेंस existing setting, we are creating a new number ranges. So here SAP suggested कि the 3 number ranges from to 2 number ranges are still remaining। मतलब ये अभी तक यूज नहीं हुए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये नंबर रेंज उठा रहा हूँ और इसमें 100 और ऐड करके 600 करके मैं इसमें बना दूंगा। तो आपने क्या किया, आप गए, आपने गए बैक बटन दबाया तो फ्री इंटरवल तो मिल गया। क्लिक किया पेंसिल के ऊपर, क्लिक किया क्रिएट के ऊपर, और यहाँ पर अपन किस नंबर रेंज बना रहे हैं? हम नंबर रेंज बना रहे हैं रॉ मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे लिख दो, एक डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, उसका मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ केवल एक डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं कि रॉ मटेरियल और कौन से बैच के लिए बना रहे हैं? ये B12 बैच के लिए बना रहे हैं। इंटर किया और यहाँ पर वो नंबर रेंज डाल दिया। इसमें प्लस 100 और कर दो तो 100 मटेरियल आप बना सकते हैं। अगर आप रियल टाइम में जाएंगे तो आप ये ध्यान रखना कि आपको इतना 10 सीरीज के नंबर रेंजेस उठाने हैं। आपको यहाँ 100 नंबर रेंज नहीं रखने, मतलब 10 सीरीज का नंबर रेंज उठाना है। कि अगर जैसे कि मैंने 1000 डाला तो 1999 10 टाइम्स डालना है। तो इससे क्या होता है कि 20 years and 25 years नॉट रिक्वायर्ड टू एनी न्यू नंबर रेंजेस। यहाँ हम डमी सिस्टम पे काम कर रहे हैं और अपनी पूरी टेस्टिंग में हम 100 मटेरियल बना पाएंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये मटेरियल बना के आप प्रेस एंटर करोगे, एसएपी एक नंबर रेंजेस असाइन करेगा यहाँ पर। देखना अभी एक नंबर रेंजेस यहाँ दिखा, रीड करो। कौन रीड करेगा? उसको रीड करेंगे जितेश। जितेश जी क्या नंबर रेंज बना? BD एक है सर अब ये नंबर रेंज। बीडी जो है, ये बीडी जो है ये एसएपी ने अपने को दिया। हमने ये नंबर रेंज डाला 531 to 631। तो ये एसएपी ने जैसे डाला तो उसको उसने असाइन कर दिया एक बीडी नंबर रेंजेस के साथ में। आप उसको सेव करोगे, क्लिक कंटिन्यू करोगे तो ये नंबर रेंजेस तो बन गया। अब नंबर रेंजेस को आपके मटेरियल टाइप के साथ में, वॉट एवर द मटेरियल टाइप यू हैव क्रिएटेड, व्हाट मटेरियल यू हैव क्रिएटेड, Z4RH मटेरियल टाइप, raw material type you have created, and in that case you need to be assigned raw material type to these number ranges. Press back button, click create button, not create button, because we already created the create button, and now I'm going for the element button. So here system, what is the error is giving? Read करना है error अविनाश। सिलेक्ट एलिमेंट फर्स्ट। सर सेलेक्ट एलिमेंट फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, मैं सेलेक्ट एलिमेंट कर रहा हूँ। पर वो ये बोल रहा है कि जो ये एलिमेंट का कॉलम है ना, आप इसको पहले इसको सेलेक्ट करो तो ही मैं ये बटन आपको काम करने दूंगा। तो आप क्या करेंगे, पहले जाएंगे फाइंड में, इसको क्या बोलते हैं, फाइंड बटन, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे Z4RH। इंटर मारा, सेलेक्ट किया Z4RH। Z4RH में ये एलिमेंट को सेलेक्ट करके अब एलिमेंट में जाएंगे, ऐसे भी आपको जाने देगा। नंबर रेंजेस जितेश क्या बनाया था? नंबर रेंजेस क्या बनाया था? तुमने ही बोला था। BD तो B अब और बीडी को D। सर्च कर, अब यहाँ पे बी और डी को सर्च करेंगे। ये तो नंबर चल रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर चल रहे हैं। तो अभी हम सर्च करते हैं। हाँ गुरु, हेलो हेलो। अरे मीटिंग में हूँ, 30 मिनट्स में फ्री हो क्या आप? हाँ 30 मिनट चल, मैं तो फिर खाना ही खाने लग जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। आज पूरा दिन ही खराब है, आज बहुत बिजी चल रहा है सब। चलो बीडी को सर्च मारेंगे।
कल म्यूट करना पड़ेगा मेरे को, अभी म्यूट करता हूँ, बड़े बड़े परेशान कर रहे हैं आज सब लोग। मैं अभी गांव आया हूँ इसलिए प्रॉब्लम है, नहीं तो इतना वहाँ हैदराबाद होते तो कोई फोन नहीं करता। बीडी, बीडी को सेलेक्ट किया और सेव कर दिया, कुछ भी नहीं किया। क्या किया, पहले एलिमेंट में, यहाँ पे एलिमेंट में अपना वाला एलिमेंट ढूंढे, एलिमेंट नथिंग बट अपना मटेरियल टाइप, Z4RH को सेलेक्ट किया। Z4RH को सेलेक्ट करके हम एलिमेंट को सेलेक्ट करें। ये एलिमेंट बटन को सर्च करने के बाद में हमने सर्च किया, जितेश ने हमको बोला कि बीडी को सर्च करो सर, तो मैंने बीडी को सर्च किया। देखो बीडी को ऐसे नीचे जाएंगे और अपने को बीडी मिल जाएगा, पहले न्यूमेरिकल खत्म होंगे फिर अल्फाबेटिक शुरू होंगे, तो इसको नीचे जाते रहना। देखो रियल टाइम में आपको इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट रिक्वायर्ड टू दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रगल। आप बड़ी इजीली सर्च कर लेंगे कि 4-5 नंबर रेंजेस होते हैं, वो बहुत इजीली मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ए सीरीज आ रही है और बी डी सीरीज को हम सर्च करें, ये रहा हमारा बी डी, इसको क्लिक किया और सेव मार दिया। अब हमको ये चेक करना है बाहर आने से पहले कि जो हमने नंबर रेंजेस बनाया वो हमारे मटेरियल टाइप के साथ में असाइन हुआ कि नहीं हुआ, विच मटेरियल टाइप वी हैव क्रिएटेड, दिस मटेरियल टाइप लिंक विद आवर नंबर रेंजेस और नॉट। तो हाउ टू चेक, प्रेस द बैक बटन, ओके, एंड नाउ वी आर सेलेक्टिंग, ये हमारा जो पहाड़ जैसा सिंबल है इसको बोलते हैं ओवरव्यू बटन। Click on this overview button, again use the find functionality and here you can enter your material type Z4RH, डबल क्लिक here and देखो यहाँ पर आपका नंबर रेंजेस असाइन है 531 to 631, Z4RH 531 से 631 जो हमने अभी नंबर रेंज बनाया था ये अपना असाइन हो गया, मतलब असाइनमेंट पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छा। अब रीड करो, कौन रीड करेगा, अपेक्षा जी रीड करो, क्या क्या काम बाकी रहा अपना। अभी मटेरियल ग्रुप, मटेरियल ग्रुप बनाना बाकी रहा। देखो मटेरियल ग्रुप मैंने सबके पास में इनके टी कोड लिखे हुए हैं, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मटेरियल टाइप OMH2, नंबर रेंजेस के लिए MMNR डाला और मटेरियल ग्रुप के लिए OMSF ट्रांजेक्शन कोड डाला। कौन बोलेगा, अविनाश, मटेरियल ग्रुप क्या होता है? सर हम जो मटेरियल रहता है अपने पास वो सेग्रीगेट करके ग्रुप में बनाते हो, सेग्रीगेट। एग्जाम्पल दो मेरे को समझ में नहीं आई तुम्हारी बात। तुम ऐसे मुझे समझो कि आई एम अ स्टूडेंट, अब तुम एक टीचर बन जाओ, जैसे ही मैं तुम्हें कुछ पूछूं अब तुम टीचर बन जाओ कि नहीं, अब ये गुरु गुरु और चेला वाला कॉन्सेप्ट खत्म, अब मैं गुरु हूँ, मुझे पूछ लिया तो अब मुझे गुरु को वैसे बताना है कि शिष्य को पूरा समझ में आ जाए। सपोज सर हमारे पास अलग अलग टाइप के केमिकल से ग्रुप के इधर से मतलब सब पेट्रोल और वाटर और मिल के सपोज, तो वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं ना, वो सेपरेट करके रखेंगे ग्रुप में, तो इससे अभी connection has been lost, attempting reconnect to your session। ठीक है जितेश, बराबर बोले तो बराबर। तो OMSF ट्रांजेक्शन कोड में गए, प्रेस न्यू एंट्री करी, यहाँ पर कोई कॉपी ऑप्शन को यूज नहीं करना है, क्योंकि कॉपी देखो कभी कोई बोलता ना कि कॉपी करके करना है, SCP के अंदर कॉपी करके, मैं भी यही बोल रहा था डे 1 से कि आपको जो भी करना है कॉपी करके बनाना है, पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि किसको कॉपी करना है, किसको कॉपी, जो फंक्शनैलिटी कॉन्फ़िगरेशंस को लिंक करती है, जो कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्टर्ब करती है, हम उन सब में कॉपी करेंगे। और जो चीजें केवल इंफॉर्मेशन के लिए, केवल यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वहां पर हम क्या नहीं करेंगे, वहां पर हम कोई कॉपी ऑप्शंस को यूज नहीं करेंगे, फटाफट जो समझ में आया बना देंगे। तो अपना बैच है B12, मैंने B12 बनाया और B12 में अपन ने न्यू बैच बना रहे हैं और न्यू 001 करके एक मैंने बना दिया। और क्या बनाऊं, एक ग्रुप सजेस्ट करेंगे कौन, गोविंद तुम सजेस्ट करो, मैं 2 ग्रुप बनाऊंगा, एक ग्रुप तुम सजेस्ट करो, एक ग्रुप सजेस्ट करेगा कौन, एक ग्रुप सजेस्ट करेगा मिलिंद। तो फर्स्ट ग्रुप गोविंद, कौन सा ग्रुप बनाऊं? तुम्हारी कंपनी में से जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे मटेरियल है, एक ग्रुप बता दो, वो मैं बना देता हूँ। कॉमन CMM1 ऑलरेडी है अपने पास है, लेकिन प्लांट में अलग में मेंटेन करके रखा है। CMM2 मटेरियल ग्रुप बनाना, CMM2 सॉरी, CMM2 कुछ नाम बता दो ना, कुछ नाम रख दो उसके। अब ओके, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, तुम नहीं थे, स्पाइसेस का एग्जांपल दिया अपने किचन में। अब उसके अंदर क्यूमिन पाउडर भी आ गया, टर्मरिक पाउडर भी आ गया, चिली पाउडर भी आ गया, सॉल्ट भी आ गया। अब ये सारे पार्ट हो गए स्पाइसेस के। अगर एक ग्रुप मैंने बनाया है स्पाइसेस, तो वो वैसे एक ग्रुप बना दो कि हमारी कंपनी जो है वो टाटा स्टील की कंपनी है और हम टाटा स्टील के अंदर क्या ग्रुप बना सकते हैं।
इस पोजीशन चलो ले लीजिए। मैं एक बना देता हूँ, मैं बनाता हूँ पैकिंग एक आयरन मटेरियल बना देता हूँ, ठीक है ना। एक आयरन मटेरियल बना देता हूँ, कोई भी आयरन का पार्ट होगा वो हम आयरन मटेरियल में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और जो आयरन का पार्ट नहीं होगा तो मतलब अदर मेटल का मटेरियल हो गया, तो अदर मेटल में अपन एक प्लास्टिक ग्रुप बना देते हैं जिसमें सारे ओल्ड टाइप के प्लास्टिक मटेरियल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने हमारे बैच के ये 2 ग्रुप बन गए, इन 2 ग्रुप को हम यूज करेंगे। सेव किया, एंजॉय किया, बाहर आए, बैक किया, कंटिन्यू किया, टक टक बाहर आ गए, ठीक है। रीड करेंगे, कौन रीड करेगा, कौन बच रहा है? संकेत, संकेत बताओ। अब क्या नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना? ये काम हो गया पूरा, सब ग्रीन वाला कार्यक्रम खत्म कर दिया हम लोग। अब क्या करेंगे? क्रिएट मटेरियल। बहुत अच्छे, तो हम जा रहे हैं मटेरियल को क्रिएट करने। बेक किया, टी कोड बोलो क्या होगा? MM01, इंटर मारा। सबसे पहले देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एसएपी हमको एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर देता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, ये तो सब फालतू लोगों ने बना रखे हैं, आप लोग या तो मैकेनिकल इंडस्ट्री ले, फार्मा इंडस्ट्री ले, जो भी ले, ये एसएपी आपको कुछ इंडस्ट्री बना के देता है, ठीक है। सारी इंडस्ट्रीज को यूज नहीं करें, आप नया भी बना सकते हैं, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। जो एसएपी ने बनाया हुआ है आप वही यूज करें। मैं मैकेनिकल इंडस्ट्री ले रहा हूँ। मटेरियल टाइप क्या है जितेश, अपन ने अभी जस्ट बनाया मटेरियल टाइप? सर हमने एक प्लास्टिक लिया है। मटेरियल ग्रुप और टाइप में कंफ्यूज हो रहे हो। अपेक्षा मटेरियल टाइप और मटेरियल ग्रुप में जितेश हो चुका है कंफ्यूज। अभी कौन सा मटेरियल टाइप बनाया हमने? मटेरियल टाइप आयन वाला। मटेरियल टाइप कौन सा बनाया? मटेरियल टाइप कौन सा बनाया? पीपी आयन के और साथ असाइन प्लास्टिक। करके। रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कोड क्या दिया उसको? आर ओ संकेत, Z4RH। अरे कौन बोला ये, कौन बोला है? मैं बोला सर। मिलिन बोला, अच्छा बहुत बढ़िया मिलिन, गुड 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 गुड। Z4RH, Z4RH डाला। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, MM01 तो अपन ने रन किया, MM01 रन करके हमको ये स्क्रीन दिखी, इसको बोलेंगे इनपुट पैरामीटर इंटर किया। तो हमने यहाँ पर मटेरियल नहीं डाला क्योंकि सिस्टम बनाएगा मटेरियल, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि नंबर रेंज हम डाल चुके हैं। तो अभी हमारा नंबर रेंजेस जो था वो नंबर रेंज यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम बना रहे हैं, Z4RH मटेरियल बना रहे हैं, प्रेस एंटर करेंगे और आप आपका प्लान डालोगे, ठीक है ना। इनका कुछ प्लान डालने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैं एक बार क्लोज कर रहा हूँ। अब आपको सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर डालना है, मटेरियल टाइप डालना है, सेलेक्ट व्यू करना है। सेलेक्ट व्यू में आपको सबसे पहले बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, परचेजिंग व्यू, MRP1, MRP2, MRP3 को अलग कर देना है, जनरल प्लान डेटा, जनरल प्लान डेटा 2 और अकाउंटिंग 1, फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल में यहीं से चले जाना है। क्या किया मैंने? व्यू पे सेलेक्ट किया, व्यू में बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, परचेजिंग, जनरल प्लान 2, अकाउंटिंग 1, अकाउंटिंग 2, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में आपको अपना प्लान डालना है। मेरा प्लान क्या है अपेक्षा? M127। M127, ठीक है। स्टोर लोकेशंस कौन सा डालूं? जो अपन ने 3-4 बनाया ना, तो अपने को रो का स्टोरेज लोकेशन डालना है। देखो अभी मैं सर्च करूंगा तो मेरे को बहुत सारे प्लांट और ये दिख जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे सर्च करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग हमारी एक्सेल शीट में देखें या फिर हमने जो बना रखा है स्टोर लोकेशन वहाँ जाके देखें। तो अभी देखो मैं सर्च करूंगा, मुझे बहुत, क्योंकि रियल टाइम में तो इतना नहीं लगता है क्योंकि बहुत कम प्लांट होते हैं। LMNOPQ, S005 वाला भी होगा ना? M127 है ना अपना, तो ये रहा M127। तो FER1, ROH1, तो ROH1 को लिया, क्लिक कंटिन्यू किया। अब कौन सा मटेरियल बनाऊं, कौन बताएगा? सबसे पहला मटेरियल बना रहे हैं, मेटल का बना रहे हैं, चलो आयरन रोड बना देते हैं। आयरन रोड 12 mm डाया, ये वाला मटेरियल बना रहे हैं, ठीक है। यूनिट जो होगी वो आपकी ईच होगी, मतलब वो पीसेज में होती है। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर मिल्क परचेज करेंगे तो किस में, केजी में परचेज करेंगे कि इसको लीटर में परचेज करेंगे, कि मिलीलीटर में सॉरी किलोग्राम में परचेज करेंगे, लीटर में परचेज करेंगे या मीटर में परचेज करेंगे? ये आंसर देंगे संकेत साहब। संकेत बोलिए, किस में खरीदेंगे मिल्क को? संकेत नहीं है क्या?
संकेत कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट का, ठीक है। कौन बोलेगा? जितेश तुम बोलो। अगर दूध परचेज करना है, मिल्क, इफ यू वांट टू परचेज अ मिल्क, सो यू विल परचेज इन विच यूनिट, लीटर, किलोग्राम और मीटर? लीटर सर। लीटर। अगर आप कोई मोबाइल परचेज कर रहे हैं और आपको 10 पीस मोबाइल परचेज करने हैं, तो उसकी यूनिट क्या होगी? पीसेज होगी या किलोग्राम होगी? सर पीसेस होंगे। बराबर। तो वही चीज है यहाँ पर, वही यूनिट डालनी है जो मटेरियल को रिलेट करती है। अब मैं आयरन रोड परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने या तो उसको ईच डालनी है। अगर ईच को देखेंगे तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर मटेरियल ग्रुप में को मेरा मटेरियल ग्रुप सर्च करना है। कैसे सर्च करना है? इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, एरो में गए। अब आपको याद है आपका मटेरियल ग्रुप, तो ठीक है। आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से सर्च करें, या तो एम डालें, स्टार मारे और सर्च करें, तो एम से जितने भी होंगे सब आ जाएंगे। हमने जो बनाया है M12 बनाया है, नहीं दिख रहा है। संकेत बड़ा संघर्ष कर रहा है। देखो हमारा M था, नहीं दिखा, कोई बात नहीं, हम सर्च करेंगे M12। ठीक है, यही मटेरियल था कि दूसरा था? मटेरियल ग्रुप क्या बनाए थे अपन? चलो, ऐसे नहीं मिलेगा तो दूसरे तरीके से ढूंढते हैं, रुको। क्या हो गया? प्लांट बाय डिस्क्रिप्शन कर देता ना सर उसको। ऐसे कर लेते हैं। एक मिनट, नीचे तो आए, ये नाराज हो गया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन वाइज सर्च कर लेते हैं। मटेरियल ग्रुप डिस्क्रिप्शन क्या रखा था अपन ने? एक डाला था आयरन मटेरियल्स, आयरन स्टार, इंटर मारा, नो एंट्री फाउंड। तो आयरन को छोड़ा, इंटर मारा, ये भी मिल नहीं रहा है, यू हैव डिस्कनेक्ट। ओके। गोविंद तुमने ऑन किया क्या हाँ जस्ट एसएपी? मैंने अब अच्छा वो क्यों? सेम आईडी। अरे मैं तुम्हारी आईडी यूज कर रहा हूँ। हाँ सर ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, एक्चुअली मेरे को ये पता नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बंदे की आईडी ही चलेगी, सबकी नहीं चलेगी ना। एक बार एक जने यूज कर सकते हैं। मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो तुम यूज करो। ऐसे नहीं मिल रहा है, या तो हमने कुछ अलग दिया है, पहले सर्च करते हैं। अरे सर प्लान B12 डाला था, डिस्क्रिप्शन में, यस। डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्क्रिप्शन में मटेरियल प्लान ग्रुप जो करके देख। डाला, एक में B12 डाला, इंटर मारा, ये देखो B12 के सारे आ गए। और हमने जो बनाए थे B12, हमारा न्यू बैच है B12 001, तो ऐसे सर्च कर सकते हैं। इंटर मारा, उसके बाद में आप करेंगे, देखो सारे फील्ड आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी ये सारी चीज फील्ड बताऊंगा, पर अभी मैं जो जो डाल रहा हूँ उन पे ध्यान देना, फिर आपको डिस्क्रिप्शन लेके जाऊंगा। तो ईच गया, B12 02 गए, प्रेस एंटर करके हम डायरेक्ट इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद हम नीचे जाएंगे, ग्रोस वेट, नेट वेट। अगर मटेरियल जो है वो ग्रोस वेट और नेट टाइप का मटेरियल है, मतलब कि आयरन रोड जो है वो हमारी जो 12 mm का डाया जो है, वो हमको ग्रोस वेट जो पैकिंग मटेरियल के साथ मिलती है वो 100 kg की मिलती है, और जो उसका नेट वेट होता है वो 95 kg होता है। तो ये हमारे को इसमें ध्यान रखना है कि हमको ये इसका वजन इतना लगभग आता है। अगर डालना है तो डालो, इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी। प्रेस एंटर किया, प्रेस एंटर करेंगे और डायरेक्ट हम घुसेंगे किसमें? परचेजिंग में। तो परचेजिंग के अंदर आ गए, परचेजिंग में देखो ईच किया, मटेरियल ग्रुप ये कहाँ से उठ के आया है? ये हमारे बेसिक डेटा 1 से उठ के आया है। अब आपको बेच को चेक करना है, प्रेस एंटर करना है, तो जो आपका दूसरा चेक होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट जंप कर गए प्लान डाटा स्टोरेज 1 में। प्लान डाटा स्टोरेज में ईच जो आया वो बेसिक डेटा से आया, बेच मैनेजमेंट जो आया वो परचेजिंग व्यू से आया। तो इसके बाद में हम नीचे की तरफ जाएंगे। देखो कोई अगर मटेरियल की कोई शेल्फ लाइफ है, जैसे कि हमने बिस्किट परचेज किया, अभी बिस्किट मटेरियल जो है उसकी 5 मंथ की शेल्फ लाइफ होती है, तो आपको मिनिमम शेल्फ लाइफ और टोटल शेल्फ लाइफ डालनी पड़ेगी। तो मिनिमम शेल्फ लाइफ जो है उसकी 3 मंथ्स है। 3 यहाँ पे डेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको अपन लिख देते हैं कि 3 3 6 90 डेज। और उसकी टोटल शेल्फ लाइफ जो है आप मान के चलो उसकी 160 डेज हो गई। ठीक है, 160 डाला मैंने, नॉट 1। इंटर, आगे बढ़े। जैसे जैसे इंटर मारते जाएंगे आप आगे बढ़ते जाओगे। अब प्लान डाटा स्टोरेज 2 में आप कुछ नहीं डाल रहे हो, अकाउंटिंग में जंप करो।
तो ये डायरेक्ट अकाउंटिंग वन में प्रेस एंटर मारते गए और उसमें आगे बढ़ते गए। अब देखो यहाँ पर आपको एस को हटाना है, वी करना है, और यहाँ पर वैल्यूशन क्लास डालना है। वैल्यूशन क्लास आपको यहाँ पे सर्च करके, मैं अभी आपको बता देता हूँ, वैल्यूशन क्लास आपको कुछ भी नहीं डालना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो Z005 डाल देना, ठीक है ना। Z005 आपका वैल्यूशन क्लास सभी के लिए है। मतलब गोविंद के लिए भी वही, संकेत के लिए भी वही, मिलिंद के लिए भी वही, जितेश के लिए भी वही, सभी के लिए Z005। बाद में जब मैं ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन करूंगा तब आपको ये देखना है। और आप ये यहाँ पर एक चीज चेक कर लीजिए, यहाँ पे आप छेड़ नहीं सकते, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो मटेरियल लेजर अकाउंट है वो चेक होना चाहिए। मटेरियल लेजर अकाउंट जो है वो आपका चेक होना चाहिए, ठीक है। या आपका अगर चेक नहीं है तो आपने जो OMX3, OMX2 और CKM स्टार ट्रांजेक्शन कोड रन किया है ना, वो ट्रांजेक्शन कोड वर्क नहीं कर रहा है, वो ट्रांजेक्शन कोड प्रॉब्लमेटिक है। तो अकाउंटिंग वन में आपको दो चीजें डालनी है, Z005V। और अब मैं क्या करूंगा, प्रेस एंटर करूंगा और सेव कर दूंगा, ठीक है। ये सेव बटन है, ये सेव किया, हो गए। मटेरियल का नंबर यहाँ पे हिट हुआ, जो नंबर रेंज हम डाले थे 532, ये नंबर रेंज अपने आप हिट हो गया, ठीक है ना। आप इसको दिमाग में रखना कि जो हमने मटेरियल बनाया 1 2 टाइम 0 30532, ठीक है ना। तो हमारा मटेरियल कौन सा बना, यहाँ पर हम मटेरियल क्रिएटेड, तो इसमें मटेरियल क्रिएट मटेरियल, तो मटेरियल नंबर 5003 और क्या है 100 100 130 प्रेस एंटर किया तो ये अपना मटेरियल बना। कल हम इसी पे डिस्कस करेंगे मटेरियल्स के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अब इसको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, समझते हैं कि अब मैं ट्रांजेक्शन कोड जा रहा हूँ, कौन सा वाला रन किया था पहले, MM01, अब मैं MM02 रन कर रहा हूँ। जो मटेरियल मेरा बना था उसको मैंने मटेरियल कोड को डालना है, प्रेस एंटर करना है, मेरा प्लांट डालना है, मेरा M127, मेरा स्टोर लोकेशन डालना है, मेरा स्टोर लोकेशन जो है ये हटाना है, दूसरों के स्टोर लोकेशन ROH1 डालना है, प्रेस एंटर करना है। आप अंदर घुस जाओगे मटेरियल के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ओल्ड मटेरियल कोड डालना चाहता हूँ, कि अगर ओल्ड मटेरियल कोड होता, इसका कुछ कोड होगा 1 2 3 4 5 6, ये डालना है और फिर सेव करना है। अगर किसी भी तरीके को चेंजेस करनी है तो MM02 से आप चेंज कर सकते हो, और MM03 ट्रांजेक्शन कोड से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो। अभी बोलो काम तो एक जैसे ही हो रहा है, तो SAP ने 3 ट्रांजेक्शन कोड काहे को दे दिए? ये क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा? ये क्वेश्चंस का आंसर देगी अपेक्षा जी, बोलिए। ये SAP ने एक ही प्रोसेस के 3 टी कोड क्यों दिए हुए हैं? नहीं सर, कुछ आइडिया नहीं। कौन आइडिया लगाएगा? जितेश लगाएगा, जितेश। सर तीनों कोड के वर्क जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मतलब देखो, काम तो क्या एक ट्रांजेक्शन कोड भी देता है और उसमें कहीं दूसरा बटन चेंज का दे देता, डिस्प्ले का दे देता, तो भी हो जाता है ना। ऐसा SAP ने इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, इतना ग्लोबल सॉफ्टवेयर बात कर रहा है और हर चीज को 3 टी कोड में बांट रखा है, मतलब जरूर कोई ना कोई तो बात है। जब SAP ने दिया है तो प्रॉपर R&D के साथ देता है, कोई भी चीज मजाक में नहीं देता है। तो SAP ने 3 टी कोड देने का एक स्पेसिफिक रीजन है। अब मान के चलो मैं मेरी कंपनी में मटेरियल मास्टर बनाता हूँ, मेरे साथ टीम में जितेश भी काम कर रहा है और गोविंद भी काम कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ऑथोराइजेशन क्या है? केवल क्रिएशंस का। बट अगर चेंज होता है तो जितेश मेरा सीनियर है, तो जितेश क्या करेगा कि वो चेंज कर सकता है। और गोविंद जो है वो न्यू है, ट्रेनी है, तो गोविंद को क्या होगा, गोविंद केवल डिस्प्ले कर सकता है, वो किसी को छेड़ नहीं सकता है। तो क्या करता है, जो बेसिस टीम होती है, एक बेसिस कंसल्टेंट होते हैं SAP के अंदर, वो आपको वो सिक्योरिटी का काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि सर्वर में इस टी कोड के बेस पे ऑथराइजेशन देते हैं कि भाई स्वप्निल के पास MM01 का ऑथराइजेशन रहेगा, जितेश के पास MM02 का ऑथराइजेशन रहेगा। अगर जितेश MM01 को ट्राई करेगा तो उसको एरर दे देगा कि दिस टी कोड इज नॉट ऑथराइज्ड बाय बेसिस टीम। और गोविंद के पास ऑथराइजेशन रहेगा MM03 ट्रांजेक्शन कोड का। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी कौन सा टी कोड रन किया, डिस्प्ले वाला। कौन सा टी कोड रन किया, देखो टी कोड भी दिखा देता हूँ आपको, ये MM03 टी कोड है। आपको ट्रांजेक्शन यहाँ से भी दिख जाएगा और स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। तो डिस्प्ले में केवल आप डिस्प्ले करके एंजॉय कर सकते हो, आप कोई चीज छेड़ नहीं सकते, भले यहाँ 10 बटन दबा दो तो चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो एसएपी ने 3 टी कोड दिए, MM01, MM02 और MM03, MM01, MM02, MM03। अब आप अपन समझेंगे एक एक फील्ड को बहुत ध्यान से। तो ये कल करते हैं क्योंकि आज का ज्ञान तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 57 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब कल मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मटेरियल आपका बना, इसको आपने सारे फील्ड का क्या डिस्क्रिप्शन है। आधे घंटे का वो सेशन होगा और बीपी की तरफ हम चलेंगे, मतलब बीपी मास्टर सीखना शुरू कर देंगे। तो आधे घंटे में आपका मटेरियल खत्म हो जाएगा और आधा घंटा बीपी के लिए पूरा जाएगा। बीपी बोले तो वेंडर, ठीक है। तो आज का सेशन मैं कर रहा हूँ क्लोज, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बंद। और अब पूछिए आप